अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व रहमतल लिल आलमीन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहनों, मैं इंजीनियर नवीद बेताब, मैं आप लोगों के सामने या आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के सिलसिले में आप लोग के सामने हाज़िर हुआ हूँ और इंशाअल्लाह बहुत ही मुख्तसर बात करके मैं पूरा वक्त आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोगों के मन में जो बातें भी मेरी रहेंगी या और भी कोई तालीम के सिलसिले में जो भी आप लोग के मन में कोई डाउट, कोई चीज़, कोई बात हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मेरी बातों के बाद मैं आप लोगों को सवाल करने का पूरा मौका दूंगा। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? वहाँ तक पीछे तक आवाज़ आ रही है? स्पीकर में बोलो, ठीक है। माइक में बोलो। देखिए, सबसे पहले तो हम हमारी बातों को समझने से पहले ये करो कि आज हम जो भी माँ बाप हैं, जो भी हम लोग हैं, आज हमारे हालात जो भी हो, हम किसी तरीके से भी अगर हम कुसुम पुरसी की हालत हो या किसी अबतरी की भी हालत में हो तो हम क्या चाहते हैं हर कोई आज कि हमारे बच्चे जो आला तालीम हासिल करें। यहाँ तक कि अगर कोई मज़दूर का बच्चा भी है, कोई मज़दूर खुद है, तो वो क्या चाहता है मैं जो मज़दूरी किया हूँ मेरी औलाद को वो सामना ना, मेरी औलाद आला तालीम हासिल करे और बेहतर से बेहतर उसका मुस्तकबिल हो, या मैं जो तकलीफ़ उठाया हूँ मेरी औलाद ना हो। देखिए, दुनिया में एक वाहिद रिश्ता माँ बाप का ही ऐसा रिश्ता होता है कि जो अपने से ज़्यादा अच्छी हालत में या तरक्की पे वो अपनी औलाद को सोचता है। यहाँ तक कि सगा भाई भी अगर होगा ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा भाई में से आगे जाए, लेकिन एक माँ बाप का वाहिद ऐसा रिश्ता है जो हमेशा अपनी औलाद को अपने से बेहतर सोचेगा। अगर मेरा कोई दोस्त भी है, अगर वो मैं उसके साथ कुछ कर रहा हूँ, वो उस फील्ड में मैं हूँ, तो क्या चाहेगा कि मैं उससे बेहतर रहूँ। लेकिन माँ बाप हमेशा अपने से ज़्यादा आगे अपनी औलाद को चाहते हैं। तो इसीलिए आज हमारी बड़ी तादाद जो अपना पेट काट कर, तकलीफ़ में दिन गुजार कर, यहाँ तक कि रूखी सूखी खाकर भी चाहते कि हमारे बच्चे आला से आला तालीम हासिल करें। ऐसा ही है ना कि हर कोई चाहता है हमारे बच्चे आला से आला तालीम हासिल करें। लेकिन किसी तरीके से भी आज हालात चलते थे, जब तक ये पेंडेमिक लॉकडाउन का दौर नहीं आया तब तक कैसे भी चलते थे। लोग कुछ भी पेट काट कर किसी तरीके से भी फ़ीस भर दिया करते थे, किसी तरीके से भी उनके अपने अखराजात चल जाते थे और वो अपने पैसे बचा कर, माएँ ख़ास तौर से पैसे बचा कर बच्चों की फ़ीस भरा करती थी। लेकिन जब ये 2 साल का लॉकडाउन का जो एक अरसा गुजरा, ये ऐसा हो गया जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ का वक्त आ गया। तमाम लोगों के पूरी दुनिया में कारोबार, काम धंधे बंद हो गए, लोगों के आमदनी के ज़राए बंद हो गए, तो ये तकलीफ़ बढ़ गई। और ख़ास तौर से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले जो हमारे बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो उर्दू मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कुछ भी हो, तो इनकी फ़ीसें जो 25,000, 20,000, 15,000 जैसी उनकी सालाना जो फ़ीस थी, अब 2 साल 3 साल की बकाया होने की बिना पर अब किसी का एक बच्चा भी है तो उसकी 30,000, 40,000 रुपये फ़ीस चढ़ गई। और किसी की 2 और 3 औलाद पढ़ी है तो लाखों में फ़ीस चली गई। किसी की 80,000 तो किसी की 1,20,000। इस तरीके से अगर एक से ज़्यादा औलाद है तो ये हमको झेलना पड़ा। अब इसके ऊपर प्राइवेट स्कूल वाले, उन्होंने तो कोई मुरव्वत का कहीं मुजाहरा नहीं किया। बरोबर आप चाहे आपका कई हमारी बहनें हमारे पास ऐसी भी आती, उन्होंने बताया अपनी कान की बाली बेची, जेवर बेचे, कई लोगों ने अपनी अंगूठी और चेन और चूड़ी बेच दी, लेकिन भरा। कई लोगों ने सामान, कई लोगों ने कर्ज लेकर फ़ीस भरी। क्यों? वो चाहते हमारे औलाद का मुस्तकबिल बेहतर हो। लेकिन इससे हट के, इससे परे अगर कोई चीज़ हम देखें ना, तो एक चीज़ आप पहले समझ लो कि कोई भी प्राइवेट स्कूल या आज प्राइवेट हॉस्पिटल, आज ये दोनों एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ बगैर बंदूक के डकैती होती है, लूट है। प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल एक ऐसी चीज़ है कि ये पुराने दौर में जैसे घाट में या चंबल की घाटी में होते डाकू लूटा करते थे बंदूक दिखाकर, लेकिन आज हमारे सामने जो स्कूल या इस तरीके के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वो आज एकदम वाइट कॉलर बनकर आपको बिल्कुल वैसी डकैती, वैसी लूटमार कर रहे हैं। तो हम अगर तालीम की तरफ आकर ये चीज़ को देखें ना, तो हमको कम इल्मी की बिना पर या ला इल्मी की बिना पर हम लोग गैर ज़रूरी तौर पर इनका शिकार हो जाते हैं। स्कूल वालों का हमारे अपने पैसे भरने के बावजूद, या किसी ने कम पैसे भरा या किसी ने इंस्टॉलमेंट में भरा है, स्कूल वाले आज क्या बर्ताव करते हैं, वो बेइज्जती का कोई ऐसा पहलू या कोई ऐसा मौका नहीं गंवाते कि जिसमें वो आपकी बेइज्जती ना कर सके, आपकी हुर्मत का फ़ायदा ना उठा सके। वो हर तरीके से आपको जलील करते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारे पास कोई मालूमात नहीं होती,
हम क्या सोचते हैं कि हमको फ़ीस भरना था, ये स्कूल तो प्राइवेट है, अगर हमने फ़ीस नहीं भरा तो हम सबसे पहले फॉल्ट में इसके अंदर, ये हमारी गलती, हमने पैसा नहीं भरा है। तो यही सब एहसास है कमतरी के अंदर हम जीते हैं, हमारे को इल्म नहीं होता तो हम वो चीज़ करते हैं। आज जो मैं आपके सामने हाजिर हुआ खास यही चीज़ के लिए कि मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्कूल, कोई भी अदारा, मैं प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट म्यूनसिपलिटी स्कूल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए कि वो टोटल फ्री है, या ऐसी स्कूल जो ऑलरेडी जिसको सरकार की तरफ से ताउन, इमदाद, एड मिलता है, वो भी टोटल फ्री होती है। अक्सर जो उर्दू, मराठी, हिंदी मीडियम की स्कूल है वो टोटल फ्री है। देखिए स्कूल 3 टाइप की होती है, 3 प्रकार की स्कूलें होती है। नंबर 1 एडेड, जिसको हुकूमत की तरफ से पूरे अखराजात यानी टीचर के और दूसरे स्टाफ के खर्चे जो है वो हुकूमत की तरफ से मिलते हैं, उसको एडेड स्कूल कहते हैं। दूसरी होती है अनएडेड, यानी जिसको इमदाद हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पर नहीं मिलती, लेकिन बाद में टप्पे टप्पे में उसको इमदाद मिलती है। पहले 20% उसका सेंक्शन होता है, फिर 80% ऐसे करके टप्पे में। लेकिन तीसरी जो किस्म होती है ना स्कूल की है, ये मुस्तकिल गैर इमदादी जो होती है, परमानेंटली अनएडेड। परमानेंटली अनएडेड जो स्कूलें होती है ना, इसको कभी हुकूमत की तरफ से इमदाद नहीं मिलती। तो अक्सर इंग्लिश मीडियम जो स्कूलें हैं, हमारे जो बच्चे ख़ास तौर से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, अक्सर जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं ना, ये परमानेंटली अनएडेड होती है, यानी ये मुस्तकिल गैर इमदादी होती है, हुकूमत से कोई इमदाद नहीं मिलती। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर हमको अक्सर स्कूल वाले, जो सरकारी स्कूल को छोड़कर जो प्राइवेट जितनी भी स्कूलें हैं, ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर कि हमको हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिलती, कोई पैसा नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो वो अपनी मनमानी फ़ीस 15,000, 18,000, 12,000, 14,000, जिस स्कूल का जैसा जो एरिया इलाका पर डिपेंड है, उसके स्टैंडर्ड और म्यार पर डिपेंड है, वो अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि 21 मई 2010 को देखो स्कूल वालों की जब यह मनमानी बढ़ गई ना, बहुत ज़्यादा मनमानी बढ़ गई, स्कूल वाले अपने मनचाहा पैसा लेने लगे, उनको जो समझ में आता था आड़ा टेढ़ा कोई भी चार्ज ले रहे हैं, हज़ारों में वो लोग फ़ीस ले रहे थे। तो कई शिकायतें हुकूमत को मौसूल हुई, बहुत सारी शिकायतें हुकूमत महाराष्ट्र को मौसूल हुई। तो हुकूमत महाराष्ट्र ने इसके ऊपर एक प्रिंसिपल सेक्रेटरीट को लेकर एक कमेटी गठित की और इंक्वायरी लगाई। 2009 के अंदर एक इंक्वायरी लगाई, जिसके अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट जब उस ऑफिसर ने, उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने रिपोर्ट सबमिट की, तो उन्होंने 21 नुकाती एक तजवीज़ पेश की हुकूमत के सामने। एक तजवीज़, एक प्रपोज़ल रखा 21 नुकाती कि ये इस तरीके से जो धांधली चल रही है स्कूल में, मनमानी फ़ीस की चल रही है, तो इसको रोका जा सकता है बिल्कुल। तो हुकूमत ने उसके प्रपोज़ल को, प्रिंसिपल कुमुस बंसल ने जो प्रपोज़ल दिया था हुकूमत को 2009 के अंदर, हुकूमत ने उस प्रपोज़ल को, उस मंसूबे को, उस तजवीज़ को मंजूर करते हुए एक 21 नुकाती प्रोग्राम, 21 नुकाती GR निकाल दिया तमाम महाराष्ट्र की स्कूलों के लिए। वो कोई भी प्रकार की स्कूल हो, एडेड हो, अनएडेड हो, कोई भी परमानेंटली अनएडेड हो। तो 21 मई 2010 को हुकूमत ने एक GR पारित किया। आप सुन रहे हैं गौर से, ध्यान दें, इधर पर बहुत अहम बातें हैं, आपके बच्चों का मुस्तकबिल इन बातों पर डिपेंड करता है। 21 मई 2010 को हुकूमत ने एक GR, एक कानून पास कर दिया, जिसके अंदर बिलाशुबा हुकूमत ने आपको थाल में सजाकर तमाम वो हुकूक दे दिए जिसके लिए आज तक आप बेइज्जत होते थे। स्कूल वाले आपको कीड़ा मकोड़ा समझते थे, प्राइवेट स्कूल वाले आपकी इज्जत से खेलते थे। तो हुकूमत ने जो 21 नुकाती GR पास करके दिया, उसकी पहली शक उन्होंने ये पास की कि स्कूल किसी भी मामले में, किसी भी इमदादी मामले के अंदर, कोई भी लेन देन का या फीस का मामला हो, कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकती, खुफिया नहीं रख सकती। हर चीज़ में पारदर्शिता चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हर चीज़ के अंदर ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कोई चीज़ छुपा नहीं सकती, शफाफियत चाहिए। उन्होंने दूसरा नुक्ता उसके अंदर पास करके दिया, दूसरा नुक्ता कि कोई भी स्कूल, किसी भी तरीके की स्कूल हो, वो नफ़ाखोरी नहीं कर सकती। स्कूल जो है मुनाफा बख्श कारोबार नहीं है, स्कूल नफ़ा लेने की जगह नहीं है। दूसरा ही कानून। तीसरा कानून उन्होंने यह पास कर दिया उसके अंदर कि स्कूल को दीगर ज़राए से जो भी आमदनी होती है, यानी हॉल का भाड़ा, क्लासरूम का भाड़ा, शादी ब्याह के लिए भाड़े में जाती है, मीना बाजार लगती है, कोई ज़कात खैरात से मदद करता है, कोई स्कूल का कोई रूम किराए भाड़े पे लेता है, जो किसी किस्म का भी स्कूल को आमदनी आती है हॉल के नाम पर, दुकान के नाम पर, वो तमाम की तमाम अपने अखराजात में वो सोसाइटी, वो स्कूल दिखाते हुए वो मुनाफा बच्चों की फ़ीस में माइनस होगा। या ध्यान दें आप लोग प्लीज़, वो मुनाफा बच्चों की फ़ीस में माइनस होगा,
वो स्कूल का या अदारा चलाने वालों का किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है। बात समझ में आई मैं क्या बता रहा हूँ। उसके बाद मज़ीद और बातें पास करते हुए हुकूमत ने गौर दिया, बहुत अहम चीज़ है वालिदैन के लिए, ख़ास तौर से वालिदैन के लिए, हुकूमत ने तमाम स्कूलों के लिए एक तंजीम पास कर दी। उस कानून के अंदर क्या दे दिया, हर स्कूल, चाहे वो सरकारी स्कूल हो कि गैर सरकारी हो या परमानेंटली अनएडेड स्कूल हो, हर स्कूल के अंदर वालिदैन असातिज़ा तंजीम यानी पीटीए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन कंपलसरी कर दिया है। पालक शिक्षक संघ कहते हैं हिंदी मराठी में उसको, इंग्लिश में कहते हैं पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, उर्दू में वालिदैन असातिज़ा तंजीम कहेंगे। हर स्कूल के लिए कंपलसरी कर दिया है कि तमाम स्कूलें 21 मई 2010 से तमाम स्कूलें पीटीए लागू करेगी, पीटीए तंजीम का क़याम करेगी, ये वालिदैन असातिज़ा तंजीम का क़याम करेगी। अब ये तंजीम क्यों थी, क्या थी, किस लिए थी, जब ये हुकूक आप जान लोगे तो आपको आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। ये तंजीम को उसी कानून के अंदर हुकूमत ने इख्तियार दे दिया गया कि उस स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी असातिज़ा हैं, उन असातिज़ा के तमाम के वालिदैन इस तंजीम के मेंबर होंगे और वो क्लास टीचर इस तंजीम की मेंबर होगी। वालिदैन असातिज़ा तंजीम है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। और 21 मई 2010 के बाद इस तंजीम को स्कूल कोई भी बनाए, कोई खान साहब बनाए, कोई पठान साहब बनाए, कोई शेख साहब बनाए, कोई तुकाराम बनाए, कोई क्रिश्चियन बनाए, कोई पंजाबी बनाए, स्कूल किसी की भी हो, लेकिन 21 मई 2010 के बाद स्कूल के फैसले के, स्कूल की तालीम और बच्चों की फ़ीस के ताल्लुक से तमाम फैसले के इख्तियारात 21 मई 2010 से उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन को दे दिया गया, पीटीए को दे दिया गया। बात समझ में आ रही है आप लोग को? ये बहुत अहम चीज़ है जो आपको इख्तियार दिया गया है। अगर उनको एक प्लास्टिक का गिलास भी लाना है ना, गिलास जो चाय पीकर हम फेंक देते, पानी पीकर फेंक देते, तो वो स्कूल का मैनेजमेंट अपनी मर्जी से नहीं ला सकता, बगैर पीटीए की मंजूरी के वो ये कोई कदम नहीं उठा सकता। हर चीज़ में उनको पीटीए की मंजूरी ज़रूरी है। स्कूलों में होता है ना ड्राइंग का मुकाबला, क्राफ्ट का मुकाबला, मीना बाज़ार या कोई भी चीज़ें, हर चीज़ को, जो चीज़ भी स्कूल को करना है, असातिज़ा की फ़ीस तय करना है, वालिदैन के ताल्लुक से, तुलबा के ताल्लुक से कोई भी फ़ैसला लेना है स्कूल के ताल्लुक से, वो तमाम की तमाम फ़ैसले के इख्तियारात पीटीए को दे दिए गए, वालिदैन असातिज़ा तंजीम को दे दिए गए। वो एक प्लास्टिक का गिलास तक अपनी मर्ज़ी से नहीं ला सकते। स्कूल किसी ने भी बनाया हो, स्कूल किसी की भी हो, लेकिन इख्तियारात 21 मई 2010 से वालिदैन के हो गए। बात समझ में आई? तो हमारा मकसद, हमारा जो मूवमेंट है ये बिल्कुल इसीलिए, इसी तरीके से है कि हमको वालिदैन के हुकूक के लिए, ख़ास तौर से प्राइवेट स्कूलों में जो लूट खसोट हो रही है, ये कानून आने के बाद भी, आप गौर करें मेरी बात, देखो मैं और 5 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा आपका, 5 से 7 मिनट इंशाल्लाह, फिर मैं ये आपको मौका दूँगा, आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी कन्फ्यूज़न, डाउट है, ये पूरा मौका मैं आप लोगों को दूँगा, पब्लिक को दूँगा, वालिदैन को दूँगा कि जो सवाल भी आप करो इंशाल्लाह मैं जवाब दूँगा कानूनी नुक्ते नज़र से, पहलू से। तो ये तमाम इख्तियारात दे दिए गए, लेकिन उसके बाद भी हमारे वालिदैन को, हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ों का इल्म नहीं है, इस कानून की मालूमात नहीं है, पीटीए क्या है, पीटीए के इख्तियारात क्या है, तो इसलिए हमारी जगह जलील होते हैं। अभी आपको, आपके बच्चे को ओपन डे के नाम पे बुलाया जाता है, आपको बुलाते हैं ना, आइए आपके बच्चे का रिजल्ट है। पहले तो आपके बच्चे को, अगर आपको उसका सबमिशन करना है, वर्कशीट जमा करना है, या उसके आपके बच्चे को आपका पेपर जमा करना है, तो आपको बोलते हैं फ़ीस होगी तो जो आपका जमा होगा, बोलते हैं ना फ़ीस है तो जमा करो। आपके बच्चे का रिज़ल्ट आपको लेना है तो पहले बोलते हैं फ़ीस है तो जमा करो, नहीं तो रिज़ल्ट नहीं दिखाएंगे, वर्कशीट नहीं दिखाएंगे, बच्चे की आंसर शीट नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे किसी भी चीज़ का इख्तियार स्कूल को नहीं है। स्कूल आपके बच्चे की वर्कशीट, रिज़ल्ट, एलसी, जो भी चीज़ें आपके बच्चे की प्रॉपर्टी, आपके बच्चे की चीज़ें, वो स्कूल नहीं रोक सकता। लेकिन हमारे वालिदैन को उस ताल्लुक से मालूमात नहीं होती, इल्म की कमी होती है, वालिदैन घबराए हुए होते हैं, कभी ये सब चीज़ें सामने नहीं आती, तो वहाँ जाते हैं तो अपने हुकूक के नाम पर वो करते हैं। ओपन डे के नाम पर वो आपको बुलाते हैं, आपको वर्कशीट के नाम पर, रिजल्ट दिखाने के नाम पर, आपके बच्चे की शिकायत दे के पहले ही आपको वो कर देते हैं, आपका बच्चा कमज़ोर है, आप उसको घर में क्या पढ़ाते हो, क्या दिखाते हो, तो आप वैसी प्रेशर में आ जाते हो कि मेरे बच्चे की ये हाज़िरी कम है, मेरे बच्चे का रिजल्ट ख़राब है। वो पढ़ने का पैसा वो ले रहे, पढ़ाने का पैसा,
आप उनको दे रहे हो। जब आपको ही पढ़ाना था घर के अंदर तो आप उनको फीस क्यों देते, बच्चों को स्कूल क्यों भेजते, आप घर में ही पढ़ाते। तो उनका काम है, ये 6 घंटा बच्चा उनके पास खालिसतन पढ़ने जाता है, स्कूल के लिए जाता है। बच्चा वहाँ पर कोई दूसरे कामकाज के लिए नहीं जाता, बच्चा सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर स्कूल के लिए जाता है। तो वो 6 घंटे में वो टीचर नाकारा होती है, वहाँ के इंतज़ामिया नाकारा होता है, वो पढ़ाने के जो उनके टीचिंग लाइन जो गाइडलाइन जो है पढ़ाने की उसमें वो पूरा नहीं करते। वो सिर्फ बैठ के कमाते हैं, आपको लूटते हैं, इसीलिए आपको बुलाते हैं, आपको जलील करते हैं, फिर आपको जो मास्टर पे साइन लेते हैं, फिर वो अपनी मर्जी से फीस का बढ़ाव बोले या कोई प्रस्ताव, कोई भी उनको आपस में कोई चीज़ पास करना होती है तो जो पीटीए का मास्टर भी आप साइन करते हो ना, वही मास्टर वो रिजोल्यूशन में लगाते हैं पीटीए की मीटिंग दिखाकर, जबकि वहाँ बुलाते हैं आपके बच्चे का रिजल्ट दिखाने, आपको फीस जमा करवाने बुलवाते हैं। जो मास्टर पे जो रजिस्टर पे जो चौपड़े पे साइन लेते हैं वो पीटीए का आपका रेजोल्यूशन देकर दिखाते हैं। तो आप लोग अपने हुकूक को पहचानो। जब तक पीटीए के कानून को आप समझोगे नहीं या इसके लिए आप लड़ोगे नहीं, देखो बच्चा भी जब तक रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती, तो आपको आपके अपने हुकूक, आपके अपने कानून के लिए आपको लड़ना होगा। बहुत सारी हमारी यहाँ की माँ बहनें, हमारे इधर हर संडे को कोटरा गेट पर 3 से 6 प्रोग्राम होते हैं हमारा। पहले बाकायदा इसके ऊपर प्रोग्राम लेते हैं, लेकिन अब जो शिकायतें होती है वो सुनते हैं, जो मसाइल है उसके ऊपर बैठते हैं। तो वालिदैन बड़ी तादाद में अगर जुड़ के ये काम को करेंगे तो ही ये चीज़ आसानी के साथ होगी, नहीं तो उनको एक लंबे अरसे से कोई भी इंतज़ामिया, कोई भी स्कूल, कोई भी अदारा हो, एक लंबे अरसे से उसको हराम खाने की आदत पड़ चुकी है। आपसे नाजायज़ फीस लेना, आपका वो करना, जबकि कोई भी स्कूल जब गवर्नमेंट उसको परमिशन देती है ना स्कूल पास करने के लिए, जो पहले एप्लीकेशन डालते हैं लाइसेंस के लिए, तो कंपलसरी है उसके अंदर लिख कर देना होता है, एफिडेविट देना होता है कि यह हमारे इलाके में हमको यह स्कूल की तालीम की ज़रूरत है, हमारा अदारा मुफ्त तालीम देगा। क्या लेते हैं कोई भी प्राइवेट स्कूल, उसके बगैर परमिशन नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर बाकायदा होता है, हुकूमत की भी शर्त है, हुकूमत शर्त देती है कि आप स्कूल को कारोबार, तिजारत, धंधा नहीं बनाओगे। तालीम धंधे की चीज़ नहीं है, स्कूल कॉलेज धंधे की चीज़ नहीं है, इसको आप लोग धंधा नहीं बना सकते। ये शराइत की बिना पर हुकूमत की पॉलिसी है, अच्छी ग़िज़ा, अच्छी सेहत और मुफ्त तालीम। पूरे हुकूमत महाराष्ट्र, पूरे हुकूमत हिंद की पॉलिसी है, अच्छी सेहत, अच्छी ग़िज़ा और मुफ्त तालीम। इस स्लोगन के ऊपर इंडिया चलता है, इस पॉलिसी के ऊपर इंडिया चलता है। लेकिन आज तालीमी को इतना ज़्यादा उन्होंने धंधा, कारोबार और बिजनेस बना लिया है कि हम क्या करें। अगर किसी को आज जो मिडिल क्लास है, देखो हम और आप, हेलो, आज हम और आप जो है हम मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, बात समझ में रही आपको। हम और आप जो है, हम और आप मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आज मिडिल क्लास के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है मिडिल क्लास के लिए ज़िंदगी। गरीब है कहीं भी लाइन लगा के अपना वो करता है, और अमीर है उसके पास पैसा है, उसको उसकी इज्जत बचाना है, शोहरत बचाना है, प्रेस्टीज बचाना है। लेकिन हम जो मिडिल क्लास है, रोज़ काम करने वाले, रोज़ दुकान चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, रोज़ बेचारे जो काम धंधा देखते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी मतलब कमाना भी है, अपनी ज़रूरत भी पूरी करना है और किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना है। जो मिडिल क्लास तबका है ना, सैंडविच वो पीसा हुआ रहता है, वो ज़रूरतों से भी पीसा हुआ रहता है, माली तौर पर भी पीसा हुआ रहता है। वो किसी के सामने ना हाथ फैलाता है और ना ही अपनी ज़रूरत को रोक पाता है। तो उसको अपनी ज़रूरत भी पूरी करना है, अपनी इज्जत भी बचाना है। तो मिडिल क्लास सबसे पिछड़ा हुआ सैंडविच तबका है। तो मिडिल क्लास खास तौर से अगर अपने हुकूक के लिए खड़ा होगा ना, इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा तबका मिडिल क्लास का है। हम और आप, हम हमारी ज़रूरतों के लिए, हमारे अपने बच्चों के हुकूक के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक ये डाकुओं की हिम्मत बनी रहेगी। ये इसी तरीके से मनमानी फीस लेकर लूटते रहेंगे, अपने हिसाब से वो चीज़ वो बाकायदा फीस लेते रहेंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि पीटीए के कानून को समझो। आप पीटीए ग्रुप हमारा जो है, इससे आप ज्वाइंट हो, जुड़ो। हमारी यहाँ मुमताज़ खाला और ऐसे बहुत सारे हमारी आपा बहनें, डॉक्टर साहिबा, ये सब हमसे जुड़ी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, आप उनको ज्वाइन करो। हमारे कलाम भाई की यहाँ दुकान है, कलाम भाई भी आते हैं, आप इनको ज्वाइन करो। जो कुछ स्कूल लाइन की तकलीफ़ है, देखो आसमान से कोई फरिश्ता, कोई मसीहा नहीं आने वाला है। अपने हुकूक की जब हमको खुद करना है, तंदूर से रोटी निकालना है तो चिमटे का मुंह जलाना पड़ता है। बच्चा भी जब तक रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती। याद रखो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे माँ बहनों, हमको हमारे हुकूक के लिए खड़ा होना है। तो पीटीए क्या है, आमतौर से लोगों को तकलीफ़ क्या होती है, तकलीफ़ ये कानून जानने के बाद भी आपको आएगी। एक बात समझ लो आप,
ये पीटीए कानून जान के जब आप एक्टिव हो जाओगे ना तो भी आपको तकलीफ रहेगी, आपकी तकलीफ खत्म नहीं होगी। ये अदारों को हराम खाने की आदत हो गई है, इनके पेट पे लात पड़ेगा, इनकी आयुष व इशरत बचेगी, आयुष व इशरत पे इनके धाक बैठेगी, तो ये इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। आपको जो तकलीफ आएगी उसका एक वाहिद हल है आपकी अपनी इत्तेहाद, आपकी अपनी यूनिटी। जब तक आप लोग मुत्तहिद होकर अपने कानून, अपने हुकूक के लिए लड़ोगे नहीं तो ये अदारे आपको इतनी आसानी से कोई चीज़ देंगे नहीं, मानेंगे नहीं। हुकूमत का काम था पूरा कानून पास करके थाल में आपको सजा कर दे दिया। और क्या क्या कानून पास हुए, आप लोग यहाँ पीटीए ग्रुप बनाओगे, पीटीए से ज्वाइन करोगे तो आपको सारे कागजात सारे कानून की चीज़ें, जीआर की कॉपी आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। और सवाल जो आप में जैसे जो यहाँ पूछेंगे इंशाल्लाह मैं भी बहुत सारे कानूनी पहलू पर जीआर के हवाले से आपको जवाब दूंगा। तो असल चीज़ इत्तेहाद बनाओ। आप ये कानून जान भी लोगे, समझ भी लोगे, तो भी आपने हुकूक के लिए आपको लड़ना है। और लड़ने का सबसे आसान तरीका यही है, आप में इत्तेहाद हो। अगर किसी एक इंसान को कहा जाएगा भाई 100 किलो उठा, वो इंसान नहीं उठा सकता। 4 आदमी को कहा जाएगा मिलकर 100 किलो उठा, तो वो 25-25 किलो का बाहर पड़ेगा। लेकिन वही 100 किलो अगर कहा जाएगा 100 आदमी को उठा, तो हर एक के हिस्से में खाली 1 किलो वजन पड़ेगा। तो हमारा इत्तेहाद, हमारी यूनिटी, हमारी नफरी कुव्वत, तादाद जितनी ज़्यादा रहेगी, ये कानून से लड़ना, हमारे हक के लिए लड़ना हमारे लिए उतना आसान हो जाएगा। अब मैं हमारे माँ बहनों को, हमारे भाइयों को मौका देता हूँ जिसको तालीम, स्कूल के ताल्लुक से प्रैक्टिकली जो भी तकलीफ आ रही है, आप लोग सवाल करो, इंशाल्लाह मैं सबका जवाब देने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। वाखिरुद्दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जिसके मन में जो सवाल है, ये मैं माइक दे रहा हूँ, उसमें सवाल करो, कोई वादा नहीं। वो चालू है वो माइक, देखिए उधर वो आपा खड़ी है, वो आपा से वहाँ ले लीजिए माइक वहाँ चालू है, लीजिए। जिसको जो भी सवाल है वहाँ माइक में सवाल करें, जिसको भी, जेंट्स को, लेडीज़ को, किसी को भी। जेंट्स को तो इधर मेरे माइक में सवाल कर ले, मेरे पास आकर। जो भी सवाल है स्कूल के ताल्लुक से, जो हैरेसमेंट है, हैरान कर रहे हैं, क्या करना करे सवाल, लीजिए, ये भाई करना है। वालेकुम अस्सलाम। इधर ध्यान दे भैया, बच्चे लोग आवाज़ मत करो बेटा, अभी तुम लोग को सब मस्ती का टाइम देंगे, रुको। हेलो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम जो है, जो पेरेंट है उसको कुछ मालूमात नहीं है, क्या स्कूल में अपना जो है उनको होमवर्क दे रहे हैं या उनका फीस वगैरह का अपना कम ज़्यादा है, उनको अपना रिजल्ट नहीं बनाते हैं, कोई पेरेंट जाता नहीं है, डरते हैं कि उनका फीस वगैरह भी कुछ बाकी रहता है। उसमें पहली बात तो पेरेंट को मालूमात होना चाहिए, और ये कौन देगा? आप जैसे लोग अपना आए हुए मैदान में आप बताइए, तो हर एक को कॉन्फिडेंस होगा तो बोल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप ऐसे बोलेंगे, खाली सुनेंगे लोग। हर औरत में जो है, अब जेंट्स में, लेडीज में, उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये हमसे स्कूल में क्या बात हो रही है। अगर हमको मालूमात रहेगा तो हम उससे मुँह जवाब दे सकते हैं। माशाल्लाह हमारे भाई ने बहुत बेहतर और बहुत अच्छी बात कही है कि ये ऐसे सिर्फ सुनना, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। इसीलिए देखो हमारा ये मूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा, जितने भी लोग यहाँ मौजूद है, बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक कि अगर किसी घर में 10 मोबाइल है तो 10 मोबाइल। आप यूट्यूब में जाकर नवीद बेताब टाइप करोगे ना, NAVIDBETAB, नवीद बेताब, तो इंजीनियर नवीद बेताब के नाम से जो चैनल ओपन होगा ना, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल पे दबाओ। 100 से ज़्यादा तकरीरें, 100 से ज़्यादा सवाल और जवाब, इंटरव्यूज़ अलग अलग चैनल्स के, 100 से ज़्यादा स्पीचेज़ आपको उसके अंदर ये पीटीए के ऊपर मिल जाएगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोगों के यहाँ से जाने के बाद भी, भाई ध्यान दें मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग यहाँ से चले भी जाएंगे, यहाँ से हट भी जाएंगे, आपको घर जाने के बाद भी कोई सवाल आपके मन में आएगा ना कि ये हमको पूछना था या हमारे पूछने में रह गया, ये बाकी रह गई चीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़ चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि आप वो अगर मेरे वीडियो सब देख लोगे ना, तो आपके मन में जो भी सवाल होगा अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो उसके अंदर उसका सवाल और जवाब मौजूद है। कोई नया सवाल आप उससे हट के नहीं ला पाओगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं आपको कोई किताब दे दूँ, कानून की कोई किताब दे दूँ आपको, बोलो इसको पढ़ो, या कोई नया हुक्मनामा, नया GR दे दूँ आपको, ये पढ़ो, तो पहले तो आपको मराठी ज़बान समझना है, जिसको आती भी है तो उसको समझना है, फिर उसको करना है। तो मुख्तसर तौर पर अगर आपको देखना है या अपने अंदर हिम्मत जगाना है, अपने अंदर, तो मेरे वीडियोस देखो। हम देखो फिल्में देखते हैं, कोई कव्वाली सुनता है, कोई नाच सुनता है, कोई और बयान सुनता है, या कोई और फिल्में, जिसके जो शौक़ है वो करता है। तो थोड़ा अपने ऊपर एहसान करो,
अपनी नस्लों पे एहसान करो, अपने बाल बच्चों पे एहसान करो। घंटा 2 घंटा वक्त निकाल कर हमारी वीडियो सबसे पहले देखो आप पीटीए के। उसके अंदर कोई नाच गाना, शाहरुख खान सलमान खान की पिक्चर या कुछ डायलॉग नहीं है। टोटल कानून के ऊपर हमारे हुकूक के ऊपर बातें हैं, वो बातें जो आपको इज्जत दिलाएगी। जैसे भाई ने कहा ना कि स्कूल जाने डरते, क्यों डरते मालूम है आपको? वो फीस बाकी है उसलिए भी नहीं डरते, असल में वो फीस के नाम पे जलील करते हैं, आपको जिल्लत देते हैं, मजमे में खड़े होकर बोलते हैं। अब आपकी क्लास के 50 लोग खड़े, उनकी फ़ीस भरी, आपकी नहीं भरी तो जलील करते। हमने औरतों को रोते हुए देखा है, हमने लोगों को बाकायदा शर्म से मुंडी लड़ा के हमने औरतों को बुरके में रोते हुए देखा है। क्यों मालूम है? जलील करते हैं, आपको आपका हुकूक नहीं मालूम है। देखो, मैं सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जैसी आपको अगर वक्त मिलता है तो मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो है, आप ध्यान दो, वो 6 एपिसोड की वीडियो है। 6 एपिसोड पूरा 6 मिला कर 1.25 घंटे की है, कोई बड़ी नहीं है 5-10 घंटे की। पूरा 6 की 6 आप मिला लोगे ना तो 1.25 घंटे बनते हैं। वो 1.25 घंटे की वीडियो आप देखोगे, पीटीए वर्कशॉप विथ फी कैलकुलेशन, एक वीडियो है मेरी, पीटीए वर्कशॉप विथ फी कैलकुलेशन। तो पीटीए का पूरा कानून, 21 नुकात और फीस कैसे डिसाइड होती है। देखो, मैं आपके हौसले के लिए एक चीज़ बोलता हूँ कि जो भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल 15,000, 14,000, 12,000, 18,000, 25,000 ले रही है ना, जैसे अल्फलक 25,000 ले रहा है, तो जो भी प्राइवेट स्कूल आपकी 15 से लेकर 25,000 तक सालाना फीस ले रही है ना, आप जब कानून के दायरे में उनसे बात करोगे ना, साल की 800 रुपये के ऊपर फीस नहीं ले सकते आपसे। कितनी? 800 रुपये। तो आप सोचो, आप किस तरीके से, अब वही चीज़ लेके जब आप उठोगे, वही चीज़ लेकर आप खड़े होंगे ना, तब उनके पेट पे लात मरेगी कि जो लोगों से वो साल का 25,000 लेते थे, अब वो खाली 800 या 1,000 रुपया देने बोल रहे हैं। तो उनको लगेगा ना हमारा साल का हर एक के पीछे 24,000 का नुकसान है। तो इतनी आसानी के साथ वो कैसे मानेंगे? वो तो हर हथकंडा अपनाएंगे। तो वहाँ पर कानून जानने के बाद भी, देखो मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, कानून सिखाने की जिम्मेदारी हमारी। इसीलिए हर एतवार को 3 से 6 हम लोग कोटर गेट पर, नॉर्मली होता क्या, जैसे हमारे भाई ने कहा ना कि लोग आते हैं अपनी बातें रख के, कहानी सुना के, किस्से कहानी, अलिफ लैला, हज़ार दास्तान सुना के चले जाते हैं। आप अपने घर जाओगे ना, आप में हिम्मत आएगी ना आपको कुछ होगा। इसीलिए हर हफ्ते बारिश हो कि तूफान हो, जो हमारी माँ बहनें यहाँ से ज्वाइंट होती है दामन नाके से, आपके एतराफ़ से, बारिश रहे तूफान रहे, हम लोग संडे की मीटिंग मिस नहीं करते, हम लोग हटले ही नहीं। यहाँ तक कि बकरीद के दिन भी संडे था तो हम लोग वहाँ पर थे, बकरीद के दिन भी हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो 3 से 6 आवाम के जो प्रॉब्लम है, जो सुनना है, खास उसी के लिए हम लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं, ताकि आपको क्या चाहिए लो। तो एक वाहिद दल आपके पास, मुख्तसर में, शॉर्टकट में, आपकी अपनी सादी ज़बान के अंदर कानून समझना है आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो नवीद मेहताब के यूट्यूब के अंदर, और पीछे से रिलेटेड तमाम तकरीरों को देखो, भाषण को सुनो, सवाल जब आप ही की तरह हमारे माँओं ने, बहनों ने, भाइयों ने किया है, तो सभी सवाल के जवाब और कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएंगे। और हमारा जो यहाँ पर हमारे इधर ये आपके धामन्ना का इधर ग्रुप के जो पीटीए लेडीज़ ग्रुप भी है हमारा, तो लेडीज़ लोग वो ग्रुप में ज्वाइन होंगे, तो उस ग्रुप में तमाम जीआर मराठी में भी, उर्दू ज़बान में भी लोड कर दिया जाएगा, और हर किस्म से हर इख्तियारात जो भी वहाँ पे हुकूमत ने आपको दी है उसकी कॉपी वहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगी। तो असल चीज़ है, सीखने के बाद आपको इत्तेहाद कायम करना कि अपने हुकूक के लिए बाकायदा आपको लड़ना है। ठीक है, किसी और को सवाल? आपको ट्रेंड करने के लिए हम लोग मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तमाम वर्कशॉप अवेलेबल है। आप एक वर्कशॉप भी देखोगे आप ट्रेंड हो जाओगे, आपको किसी की मोहताजी नहीं रहेगी। मेहता भाई, आप जो है संडे के लिए जो आप कोटर गेट पर बुलाना चाह रहे हैं, ऐसे यहाँ की जो औरतें जो है ये यहीं पे रहेंगी, आप जिनको मालूमात है आप यहाँ भेज दीजिए, कोई वक्त लेके, टाइम लेके। हमारे शमा नगर, माधव नगर में जो भी अपना होगा प्रोग्राम, औरतें जमा होगी, वो यहाँ से वहाँ नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। आप एक अच्छे अपना मशवरा करने के लिए भेज सकते हैं, और वो भी टाइम टेबल, तारीख और मुकर्रर करिए, फला तारीख पर हम आएंगे। तो एक जो पेटी मेंबर जो यहाँ बने, इन लोग एक दूसरे को बता देंगे कि फला टाइम आने वाले हैं, ये आपको वहाँ नहीं जाएगा, यहीं आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, हमारे भाई ने कहा कि आप, हमारी यहाँ की औरतें वहाँ नहीं जाएगी, हमारी कोई शर्त नहीं है वहाँ आना। इन्होंने बोला कि भाई लोग बोल के चले जाते, फिर उसके बाद किया, तो हमने बताया हमारा एक सेंटर है, हम वहाँ पर आते, हमको कोई एतराज़ नहीं है। आप लोग, आप यहाँ के बड़े, आप लोग जिम्मेदार हो, आप भी एक वालिदैन हो आपके बच्चों के, आपका काम है यहाँ पर आप किसी जगह अरेंज करो, आप लोग टाइम दो, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है।
हमको कोई गटर पे भी खड़े होकर बोलते हैं ना आके हमारे को बातें बता, हम गटर और नाले पे खड़े होकर बताने तैयार हैं। आप टाइम दो, आप जगह मुकर्रर करो, बस एक ब्लैक बोर्ड का इंतज़ाम कर देना ताकि समझाने के लिए उनको बोर्ड पे हम कैलकुलेशन भी समझाते हैं, वो करते हैं। भाई कई बेहतर जगह से जिस तरीके का ग्राउंड में हम हैं, भाई अगर उनको वर्कशॉप या ट्रेनिंग लेना है तो ये ग्राउंड में तो खड़े होकर नहीं बता सकते। तो किसी का कोई बड़ी टेरिस, बड़ा हॉल या बड़ी जगह हो, कोई मदरसा हो आपका, तो वहाँ पर आप बुलाओ, आपका टाइम, आपकी जगह, आपकी सहूलत, हमारी पूरी टीम आपके लिए खड़े रहेगी। हमारी तरफ से कोई पाबंदी, कोई बंदिश नहीं है, जहाँ बुलाओगे वहाँ आएंगे। हमारी तरफ से कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, आप लोग तय करके बुला लो। सिवाय वो संडे के 3 से 6 के, उसकी वजह है सिर्फ भिवंडी नहीं, भिवंडी के एतराफ़ से भी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं वहाँ पर। तो वो एक टाइम हमने फिक्स रखा है कि जो हम हर जगह तो एक ही टाइम में हर जगह नहीं जा सकते, इसीलिए लोग हमारे पास उस वक्त वहाँ जुड़ते जमते, तूफान रहे, बारिश है, कुछ भी। आप बाकी हफ्ते में 7 दिन कहीं पर किसी वक्त भी रखो, बस हमारी एक ही शर्त होती है, हमको आपका पानी भी नहीं पीना है। एक ही शर्त होती है हमारी कि आप अफराद ज़्यादा से ज़्यादा जमा करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे, बेदारी आवे, लोग अपने हुकूक को जाने। तो ये हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, आप लोग कहीं पर भी अरेंज करो। ये खाली एक माधव या सामानगर की बात नहीं है, आप किसी जगह भी भिवंडी के कोने में अरेंज करोगे। बस हमको अफराद चाहिए सामने कि ज़्यादा से ज़्यादा, हम वही चीज़ 10 लोग को बताएंगे, हमको ये तवक्को है कि हम वो 10,000 लोग को बतावे, ये हमारी उम्मीद है। तो आपको इस पर कोई एतराज़ नहीं भाई। वही बता रहा हूँ, है ना, वही बता रहा हूँ। वो अनाउंस कर दो, अनाउंस कर दो। ये हमारे वहाँ जो मदरसा है अपना श्यामानगर मस्जिद के नीचे जो है, जो भी प्रोग्राम होता है, औरतों का इज्तिमा होता है या ऐसे कोई भी दीनी प्रोग्राम होता है, अभी फ़िलहाल जो लॉकडाउन में अपना ये फ्री मेडिकल कैंप हुआ था, वो एक जगह मखसूस है। ये आप लोग का जो भी प्रोग्राम रहेगा हम वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, मगर एक शर्त ये है, आपके जो पीटी मेंबर जो होंगे, ये जो भी मेंबर होंगे, वो उन लोगों ने सभी लेडीज़ है या जेंट्स है, हम अलग अलग प्रोग्राम कर सकते नहीं, एक ही कर सकते हैं, लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग, जो भी चाहे। तो वो श्यामानगर मस्जिद का हॉल है नीचे, और हॉल में ही अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। हर चीज़ का माइक का इंतज़ाम, हर चीज़ का इंतज़ाम है। और उसमें क्या है कि पीटी मेंबर जो भी हैं वो पहले सभी लोग को इत्तला कर दे कि फ़ला तारीख में हमको एक लेना है प्रोग्राम, कि वो सभी को मालूम पड़े। और हर महीने नहीं, महीने में अपना 15 दिन के अंदर भी एक प्रोग्राम हुआ, बहुत मालूमात हो जाएगी। ये आपके जो पीटी मेंबर रहेंगे, पहले मेंबर बनाइए, हर घरों में अपना जो है बच्चों, एक औरतों से मिलिए कि आपको क्या प्रॉब्लम, सब बताएंगे कि हमारे इंग्लिश मीडियम बच्चों में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि क्या क्या मैडम लोग जो है हमको डिस्टर्ब करते हैं। मगर आप मेंबर बनाने के बाद 15 दिन के अंदर एक मीटिंग लीजिए, मस्जिद है, मस्जिद के नीचे हॉल है, हम वहाँ पे तारीख तय करेंगे, वो आपकी पीटी मेंबर तारीख तय करेंगे, उस टाइम में सभी लोग हाजिर हो जाएंगे वहाँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे अनवर अली भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने डायरेक्ट हमेशा के लिए जब भी मतलब ज़रूरत हो हॉल मस्जिद के नीचे श्यामानगर मस्जिद का हॉल अलॉट किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और तमाम उम्मत मुस्लिमा को जज़ाए खैर दे। हमारे भाई का भी, उनके बच्चे का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। तो देखिए, पहले तो एक बात समझ लो, पीटीए जो ऑलरेडी एक्टिव लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, ये तमाम के तमाम लोग खाली पीटीए मेंबर नहीं है। हर वालदैन जो महाराष्ट्र की हद में रहते हैं ना, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तमाम के तमाम लोग इस एसोसिएशन के मेंबर हैं, बस खाली जानते नहीं। तो आप लोग देखो, हम लोगों ने हर जगह जहाँ भी ग्रुप, इवन स्कूल का भी जो ग्रुप है, जैसे केमीएस का ग्रुप बनाया, तो केमीएस का पीटीए का लेडीज़ ग्रुप हमने अलग बनाया है, जिसमें जेंट्स को कोई एंट्री नहीं रहती, और जेंट्स का पीटीए ग्रुप अलग बनाया है। तो वैसे यहाँ के लोगों को, यहाँ जाने से पहले आप सभी लोग से गुजारिश है कि नंबर 1, सबसे पहले तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके हटना। नंबर 2, व्हाट्सअप ग्रुप जो हमारा यहाँ का हम जो बनाएंगे, या और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप बना हुआ है वो, या जो नया ग्रुप बनेगा, हमारी बहुत सारी लेडीज़ यहाँ मौजूद है जो साथ में आई हुई हैं, तो इनसे फ़ौरन वो ग्रुप में, हमारी माँ बहनें हमारे माँ बहनों के ग्रुप में ज्वाइन कर लें, और जेंट्स जो है हमारे पीटीए के जो जेंट्स ग्रुप है उसको ज्वाइन कर ले, तो अपडेट मालूमात मिलते रहेगी। और रास वाले भाई ने जो बोला 15 दिन में मीटिंग लो, 20 दिन में, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 3 दिन, हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। ये जब बुलाएंगे, ये आप लोग का काम है, आपके इलाके, आपके एरिया में आपको मीटिंग रखना है। ये भाई को ही मैं जिम्मेदार घोषित करता हूँ, हमारे भाई को,
ये अब इनका काम है कि यहाँ के अफराद को जोड़कर, अगर वो बोलेंगे लेडीज़ ज़्यादा है, लेडीज़ का सेपरेट प्रोग्राम लो, तो हम लोग लेडीज़ का सेपरेट प्रोग्राम लेंगे। बोलेंगे जेंट्स का सेपरेट जेंट्स का। अगर अफराद तादाद कम है, आप जॉइंट बोलोगे भाई आगे लेडीज़ बैठ जाए पीछे जेंट्स, जिस तरीके से आप करोगे, हम लोगों की तरफ से कोई शर्त कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ हम एक ही तवक्को रखते हैं, अफराद ज़्यादा हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे। देखो हमारे प्रोग्राम की एक सबसे अहम चीज़ क्या है मालूम? पीटीए प्रोग्राम की, हम लोग किसी से कोई चीज़ छुपा के नहीं रखते कि आओ टोरेंट के खिलाफ कोई मोर्चा निकालना, हमारे पीछे आओ। किसी के हम हर एक को खुद मुख्तार बनाते। ये कानून पूरा आपको सिखा के समझा के इसकी कॉपी आपको दे देते हैं, पूरी चीज़ें आपको बता देते हैं कि आप हमारे मोहताज नहीं रहो, आप खुद कफील हो जाओ, खुद मुख्तार हो जाओ, खुद अपने पैरों पे लड़कर आप अपना कानून, कल हम मर भी गए या हम हट भी गए तो ये कानून हर एक को जानना चाहिए। ये कानून सभी लोग जानने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा मालूम है? इसमें बदउनवानी नहीं होगी। अगर किसी के मन में कोई बुराई कोई खराबी है, कोई स्कूल से मैनेज होता है या बिकना चाहता है, तो स्कूल वाले कितने को खरीदेंगे? अकेला कोई एक आदमी पे आप मुनहसिर रहोगे, इन्हिसार करोगे, डिपेंड रहोगे कि यही आदमी जो करता है हमारे लिए करता है, वो अकेला आदमी बिक जाएगा तो आप सब रोड पे आ जाओगे। लेकिन अगर ये कानून हर कोई इनफरादी तौर पर जान के लड़ता है तो कितनों को खरीदेगी स्कूल? 5,000, 10,000, 50,000 लोग को खरीदेगी क्या? तो इसीलिए हमारा सबसे पहला मिशन है, कौन अफराद, उसका बैकग्राउंड क्या है, हमको उससे मतलब नहीं है। इस कानून को हम लोगों को इतना ट्रेंड कर देते हैं, इतना ज़्यादा उसको खड़ा करते हैं कि हर कोई इनफरादी तौर पर खुद इस कानून के लिए लड़ सके, कोई उसका साथ दे कि नहीं दे। पीटीए कानून ऐसा है, अगर एक फ़र्द वाहिद भी लड़ रहा है तो उसकी जीत मुकद्दर है, जीत यकीनी है। बोलो और कोई सवाल भाई किसी के मन में? कोई और सवाल किसी का मन में? चलेगा। जो सवाल नहीं कर पा रहे वो अपने बाजू में जो कोई हमारे कुछ वॉलंटियर्स लेडीज़ भी उनको आप बोलो, वो इंशाल्लाह दोहराएंगे आपका सवाल। देखो ये आपने सवाल किया कि केमिस्ट का ज़्यादातर लोगों का सवाल है कि वो लोग बोले आधी फीस भर तो पेपर दिखाएंगे। देखो फीस ना भरने का, बच्चे का रिज़ल्ट, बच्चे का इम्तिहान, बच्चे की वर्कशीट, बच्चे का पेपर दिखाना, फीस से ये सब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। स्कूल वाले अगर कोई भी इस तरीके की शर्त लगाकर आपको रोकते हैं, कोई भी शर्त लगाकर रोकते हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये कानून जानने के बाद भी आप मोहताज रहोगे। मालूम है क्यों? क्योंकि इत्तेहाद एक ऐसी चीज़ है, एक अकेली लकड़ी आप तोड़ दोगे लेकिन लकड़ी का गट्ठा है तो नहीं तोड़ सकते आप। प्लीज़ बच्चे लोग आवाज़ मत करो, प्लीज़, बाद में सब मिल के शोर करेंगे, प्रोग्राम हो जाने दो। आवाज़ मत करो बच्चे लोग प्लीज़। ए बेटा इधर आवाज़ मत, बाद में सब एक साथ खामोश रहो। तो ये कानून के अंदर बाकायदा दिए, अगर बच्चे को पैसे के लिए, सुनो आम जबान में बोल रहा हूँ, फीस जिसको कहते हैं हम, फीस, अगर पैसे के लिए, फीस के लिए किसी भी बच्चे की तालीम या तालीम से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, तालीम से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, यानी उसका वर्कशीट रोकना, पेपर रोकना, रिजल्ट रोकना, अगर पैसे के लिए कोई भी चीज़ उसको तकलीफ़ देते हैं, बच्चे को हैरेसमेंट करते हैं, तो पहली चीज़ कानून पास हुआ है 2015 के अंदर, चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जिसकी कलम 75 के तहत उनको 10 साल की जेल है। कितने साल की जेल है? 10 साल की। इसीलिए बोला सवालात ज़्यादा करोगे तो मैं हर कानून के हवाले से आपको अभी बहुत सारी बातें बता दूंगा। जब आप लोग यहाँ पे, जैसा भाई ने कहा, पीटीए वर्कशॉप रखोगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम रखोगे, तो उस दिन सारे कागजात वगैरह लेकर आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह, और ग्रुप के अंदर भी तमाम चीज़ की सॉफ्ट कॉपी आपको डाल दी जाएगी। बात समझ में आई? तो पहली चीज़ तो उनको 10 साल की जेल है। दूसरी बात, अगर बच्चे की तालीम में किसी किस्म का भी रुकावट वो डालते हैं तो स्कूल का परमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये बाकायदा वो चीज़ हो गई है। देखो आप लोगों को मैं हर चीज़ चाहता तो 2 घंटा बता सकता था, लेकिन जैसे जैसे सवालात आएंगे, मैं कानून की शक, इस कानून के तहत क्या फैसिलिटी हुकूमत ने दी है, मैं इंशाल्लाह आपको बताते जाऊँगा। अभी हम लोगों ने इसके अंदर काफ़ी मेहनत की, सब किया, हमारी बाकायदा हेयरिंग लगी, हाई कोर्ट से उन्होंने बाकायदा एडवोकेट्स को बुलाकर हमारा कमिश्नर के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ। तो 7 जून 2022 को, सुनो भाई गौर अनवर भाई, 7 जून 2022 को एजुकेशन डिपार्टमेंट में
कमिश्नर ने, म्यूनसिपल कमिश्नर ने तमाम स्कूलों को भिवंडी के अंदर एक सूचना, एक आदेश, एक गाइडलाइन लेटर, एक हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसका आउटवर्ड नंबर 381 है, यानी ऑर्डर नंबर 381 है, जिसके अंदर तमाम चीज़ की पीटी आपको साल के शुरू में लागू करना है। बच्चे की बस है तो क्या करना है, बच्चे की सेफ्टी के लिए क्या करना है, अगर बच्चे को परेशान करते हैं तो क्या होगा, और जो बच्चों का फ्री एडमिशन है तो उनको क्या करना है, और जो बच्चों को LC, लिविंग मार्क्स कार्ड, ये सब के लिए तकलीफ देते हैं तो उसके लिए क्या, तमाम गाइडलाइन, 3 सफ़ात की पूरी गाइडलाइन तमाम स्कूलों में 7 जून 2022 यानी अभी से 2-3 महीना पहले तमाम स्कूलों में पहुंच चुकी है। बात समझ में आई? आपको कोई आके नया धरना आंदोलन करके कोई चीज़ मांगनी और मनवाना नहीं है। तमाम कानून थाली में सजा के आपके सामने रखा हुआ है, बस खाना उड़ने का इंतज़ार मत करो, खुद हाथ बढ़ा के खाओ। जब तक आप वो चीज़ का खुद इस्तेमाल नहीं करोगे आपको ऐसी तकलीफ़ें आएंगी। आप कानून जान लोगे, हर चीज़ भी कर लोगे ना, जब तक आप में इत्तेहाद नहीं रहेगा, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी आपा, मेरे भाइयों, तब तक आप कामयाब नहीं होगे। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। बोलिए आपा। आपा, मैं आपसे पहले एक जो भी हमारी ये बहनें यहाँ पर सवाल कर रही हैं, आप लोगों को इससे पहले पीटीए के ताल्लुक से कुछ मालूम था? खाली हाँ या ना में जवाब दो। नहीं ना? देखिए आपा, आपका जो भी आपके मन में शुकूक है या जो हैजान है, जो एक तजब्जुब है ना, ये आपको इत्मीनान कब मिलेगा मालूम है? जब आप हमारी वीडियोस देखोगे। हमारी वीडियोस इस ताल्लुक से कहने को 2000 बातें हैं। अभी आप रात भर तो 2000 बातें सुनोगे नहीं हमारी, तो इसीलिए आपको जब भी जैसे वक्त मिलता है तो सबसे पहले आप कान में हेडफोन लगाकर रात में इत्मीनान से जब बिस्तर पर जाते हो तो कम से कम आधा घंटा, पौने घंटे की जो अलग अलग सवाल जब के हमारी तकरीरें ना इस टॉपिक पे आप लोग सुनो। उसमें इत्मीनान से आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, आप उसके हर चीज़ का जवाब। अभी देखो कि यही KMS के अंदर हम लोग भी KMS के ही पेरेंट्स हैं, हमारे भी बच्चे KMS में पढ़ते हैं। मेरा आपसे सवाल है, KMS में भी PTA का इलेक्शन हुआ, आप थे इलेक्शन में? देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, किसी को पढ़ी नहीं है क्यों घर, देखो ये मत बोलो मालूम नहीं पड़ा, हर एक को नोटिस गई है। यहाँ तक कि पहली बार KMS की तारीख में ऐसा हुआ कि उन्होंने बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट हर एक को फीस, बाकी का फीस स्ट्रक्चर भेजा, नोटिस भेजी, घरों पे आई थी ना, रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भी आई थी। कभी ज़िंदगी में देखो PTA का मैं आपको सबसे बड़ा फ़ायदा बताता हूँ, पहले समझ लो आप। सबसे बड़ा फ़ायदा PTA का, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अभी तक जो आप लोग जलील होते थे, स्कूल वाले आपको कीड़ा मकोड़ा बना के जो इस्तेमाल करते थे, टीचर सही से बात नहीं करती थी, बच्चों को धूप में खड़ा करना, ये करना, वो सुनना, आप लोग अल्लाह को गवाह जान के बताओ कि जब से ये PTA का हमारा मूवमेंट खड़ा हुआ है, बताओ कोई टीचर आपको अब जलील करता है क्या, बेइज्जत करता है क्या? उनके बर्ताव में, उनकी बातचीत में फ़र्क है कि नहीं है? उसकी वजह है हम लोग जो टीचर भी बेचारे 5-7 हज़ार में करते हैं, वो खुद मजबूर है मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट उनको ऑर्डर करता है, वो अपनी 5000 की पगार बचाने के लिए वो जालिम बनते आगे आकर, जबकि फ्रंट फेस पे आके जालिम वही बनते हैं, टीचर 5-7 हज़ार बनाने। एक तो बुज़दिल होती है टीचर की कौम है, बोले तो एकदम बुज़दिल, इंतहाई नाकारा और बुज़दिल कौम है, तो वो अपने हुकूक को बोलती नहीं। ये PTA के अंदर जितने हुकूक वालिदैन को हैं उससे ज़्यादा हुकूक टीचर को दिए गए। देखो एक टीचर जो प्रिंसिपल को या चेयरमैन को देखकर कांप जाती है, खाली आता है तो कांप जाती है। अभी वो टीचर तसव्वुर कर सकती है क्या कि हर 2 महीने पर, गौर करो मैं क्या बता रहा हूँ, हर 2 महीने पर चेयरमैन या प्रिंसिपल आके हाथ बांधकर टीचर के सामने खड़े होकर उसको बोल रहा है, देखिए हमारी मैडम, ये महीने हमने इतना पैसा हमारे पास आया, इतना खर्चा हुआ, इतना बचा, यानी हिसाब किताब, ऑडिट। हर 2 महीने पे आकर स्कूल के अखराजात का हिसाब सोचो चेयरमैन आके टीचर को दे रहे हैं। आप ये तस्वुर कर सकते हैं टीचर? लेकिन ये 21 मई 2010 के GR में ये पूरे इख्तियारात टीचर को दे दिए गए, देंगे नहीं, दे दिए गए, पास हो गया। लेकिन ये बुज़दिल कौम जो है टीचरों की, नाकारा नाअहल बुज़दिल कौम,
पढ़ाने में तो इनको मेजोरिटी टीचर की ऐसी जो जाहिल है, खुद नहीं आता उनको पढ़ाने, किस टाइम पास करे 5-7 हज़ार रुपये के लिए इल्म को बदनाम कर रहे हैं और अपने हुकूक के भी नहीं ले सकते, इतने बुज़दिल है। तो उनको ये इख्तियार थाल में सजा के हुकूमत ने दे दिया है कि भाई आपका मैनेजमेंट आपको हिसाब देगा हर 2 महीने पे, जिस तरीके से पीटीए की एग्जीक्यूटिव कमेटी के वालिदैन को देगा। हर 2 महीने पर पीटीए तंजीम के जो हमारे सिलेक्टेड जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी उसके सामने लाकर स्कूल को ऑडिट और हिसाब पेश करना है, लेकिन टीचर नहीं करती। हमारे भी बच्चे वहीं पे, हमारे लोगों की भी फीस बाकी है आपा, हम लोगों को कोई टॉर्चर नहीं होता ना कुछ होता। वो आपको बोल भी रहे तो आप उनको बोलो पीटीए लागू करो और पीटीए की मंजूर शुदा फीस, मैंने बोला ना गिलास भी वो अपनी मर्जी से नहीं खरीद सकते, प्लास्टिक का गिलास जो हम चाय या पानी पीकर फेंक देते डिस्पोजल, तो ये फीस उन्होंने कैसे अपनी मर्जी से पीटीए के बगैर तय कर ली। पहली चीज़ तो आपको मालूम रहना चाहिए, अभी यही 15,000 की जगह 20,000 की जगह आपको बोलते साल का खाली 800 रुपया भरो, आप भरते ना? आपको कोई तकलीफ आती, कोई दिक्कत आती? तो आप जब पीटीए के कानून को, अपने हुकूक को जानोगे तो आपको 800 से 1,000 रुपया फीस आएगी साल की, उसके ऊपर नहीं आएगी। तो इस हुकूक को जानो, अपने ऊपर एहसान करो। ये किसी तंजीम का या किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक नेता का नहीं है कि टोरेंट में जाएंगे और आप लोग की भीड़ दिखा के बाद में पीछे से लिफाफा लेके निकलना है। इसमें सब आप सीखो, आप समझो, अपनी जंग आपको खुद लड़ना है, आसमान से कोई फरिश्ता नहीं आएगा। हर कोई मरे कि जिए, हर कोई को ये कानून इतना समझ लेना है कि हर कोई इनफरादी तौर पे अपना हक ले। पूरी स्कूल, अगर केमीएस में 10,000 लोग हैं तो 9,999 लोग भी अगर वो फीस भर रहे हैं ना, आप अपने हुकूक के लिए लड़ जाओ। ये मत बोलो मैं तो अकेली हूँ, 9,999 दूसरी जगह है। आपको आपका हक मिलेगा, जीत मुकद्दर है पीटीए के अंदर, ये बात याद रखो। कोई और सवाल किसी के मन में? देखो ये बुज़दिली जो है ना, बुज़दिली कब ख़त्म होगी मालूम है? सबसे पहले तो इनको अपने हुकूक मालूम नहीं थे, वो जाना इसलिए छोड़ दिए कि फ़ीस के लिए टोकते थे, सबके सामने टोकते थे तो उनको ज़िल्लत महसूस होती थी, जलील करते थे। वो ज़िल्लत से बचने के लिए पैसे नहीं, ये बोला ना लॉकडाउन से पहले सब सही चल रहा था। क्यों चल रहा था? हमारा मूवमेंट ये लॉकडाउन का तो नहीं है, ये आपको मैं पहले समझा दे रहा हूँ। ये लॉकडाउन में अच्छों को इबरत मिल गई, अच्छों की आँख खुल गई। ये पैंडेमिक या लॉकडाउन या कोरोना ही ने हमको सिखाया कि आज भी 5,000 में पूरा घर चलता है, आज भी घर के अंदर नमाज़ पढ़ी जा सकती है, आज भी हमारी माँ बहनें अपनी औलादों को और अपने बड़े बूढ़ों को टाइम दे सकते हैं। तमाम कोरोना जो था ना, ये रहमत बन के हमको जब समझा के गया, रहमत नहीं था ये कोरोना ही आँख खोला कि हमारी फजूल खर्ची, हमारे आय शोशरत, हमारी अय्याशी कितनी थी, हम कितना ज़्यादा घरों के अंदर फजूल असराफ, फजूल खर्ची किया करते थे। तो हमको सिखाया। ये कोरोना जब तक नहीं था तो जो हमारे लूम वाले सेठिया थे, 2 कोम ज़्यादा चुरा लिए, ताके में पानी डाल दिया, दुकान वाला कोई और चोरी कर लिया, किसी ने और फांदा कर लिया, किसी ने अपने हस्बैंड के जेब से पैसा चुरा के सब बढ़ देते थे। लेकिन ये कोरोना जब से लगा, 2 साल पूरी आमदनी बंद हो गई तो लोग की आँख खुली, लोग हाय हाय कि हम इतना पैसा भरते थे। तो आप जब, हम लोगों का ये मूवमेंट पिछले 10 साल पुराना है। हम लोग ने पहली बार पीटीए के लिए 1996 के अंदर हाईकोर्ट में याचिका डाली है। 1996 की बात बता रहा हूँ, जब से जंग चल रही है, ये आज की नहीं है। अगर ये कोरोना आज भी नहीं आता, ये पैंडेमिक लॉकडाउन आज भी लोग की आंखें नहीं खुलती। तो बोलने का ये मतलब है कि आप लोग इस कानून को समझो। आपके अंदर जो बेचैनी है या आपका बच्चे ने छोड़ दिया नहीं है, वापस कैसे आप दावे पे वहाँ पे वापस कर सकते हो, वो नहीं लेंगे स्कूल सील हो जाएगी। लेकिन ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा मालूम है? आप अब पढ़ने नहीं जाओगे, कहीं सीखने नहीं जाओगे। तो मुख्तसर शॉर्टकट तरीका है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल पे दबाओ और पीटीए की जितनी वीडियोस है, मेरी पीटीए की वीडियोस आप देख लो। तमाम आपके ऐसे हज़ारों सवाल के जवाब उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मौजूद है। आपके अंदर हिम्मत आएगी, आपका बच्चा दोबारा वहीं पढ़ेगा और पीटीए से मंजूर शुदा फीस में पढ़ेगा इंशाअल्लाह। देखो आपा, मैं फिर बोल रहा हूँ, पीटीए जो है ना, पीटीए एक संजीवनी बूटी है, एक ब्रह्म शस्त्र है, एक ऐसा हथियार आप लोग के पास जो हुकूमत ने दे दिया है। अब गवर्नर जो लोकपाल है हमारे, जिसने कानून पास किया, अपने घर तक नहीं आएगा या अपनी स्कूल से वो नहीं आएगा। हमारा चीफ मिनिस्टर यहाँ नहीं आने वाला है।
जिस तरीके से अगर थाना हमारे पास थाल में आके बैठ गया है तो ये थोड़ी चीज़ हो गई कि अब ये खाना उड़ के मुंह में जाएगा। हुकूक लो देखो, सबके सवाल मिनजुमला वही है, ये लॉकडाउन की वजह से आँख खुली लोग की, नहीं तो उससे पहले सब चीज़ें चल रही थी बरोबर, उधार लेके कम ज़्यादा करके चला रहे थे। लेकिन ये लॉकडाउन आने से या लॉकडाउन नहीं आने से ये कोई हल नहीं है। हल पीटीए आपको जो वो फीस मांग रहे हैं वो भी फीस मांगना गलत है। बोलना 3,000 नहीं हम 6,000, देखो बोलना सीखो। जाने दो, टेंशन मत लो, बाद में अपन सब लगा के इसके ऊपर डांस कर लेंगे। बस पहले इधर सुनो, पहले इधर सुन लो, पहले इधर सुनो। ये मुस्तकबिल की बात है हमारे, प्लीज़ शोर मत करो, प्लीज़ चिल्लाओ मत, पहले सुनो। ये मुस्तकबिल की बात है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात है। ये तमाम लोग जो आप फीस 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 चिल्ला रहे हो ना, सबसे पहले तो अपने जहन में बैठा दो, हमको कोई माफ़ी नहीं चाहिए, कोई भीख नहीं चाहिए। हुकूमत ने हमको जो हमारा हक चाहिए वो चाहिए। स्कूल वाले अक्सर खाते थे, केमियत वाले बोलते ज़कात का भरना क्या तुम्हारा खैरात का पैसा भर देना क्या, नहीं भर सकते तो एप्लीकेशन दो। कोई चीज़ नहीं चाहिए, बोलना जो पीटीए की मंजूर शुदा फीस है, पीटीए की जो अप्रूव्ड फीस है हम भरेंगे, वो 3,000 निकले कि 30 लाख निकले, आप पीटीए की मंजूरी बताओ। तो आपको एकदम आसान हो, आइडियल स्कूल हो, केमीएस हो, याद ही गिना के मकसद है। महाराष्ट्र की हद के अंदर जितनी स्कूल है सबके लिए कानून है। यहाँ तक के दिल्ली बोर्ड की भी कोई स्कूल अगर महाराष्ट्र में सीबीएसई स्कूल है, आईएएस स्कूल है, जो स्कूलें भी यहाँ पर है महाराष्ट्र के अंदर, सबके ऊपर ये कानून का इतलाक होगा। बोलिए आगे, किसी को और सवाल है पूछो फटाफट, जिसको जो सवाल है पूछो। देखो जितने सवाल ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा आपको उस चीज़ का हल मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा। और जो सवाल रह भी जाएगा, घर जाके वीडियो देखो। मेरे जाने के बाद मैं किसी के घर पर आके हाथ से मोबाइल नहीं दिखाने वाला हूँ। अपनी जिम्मेदारी समझकर चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग वीडियोस देखो पीटीए की, याद से देखिए। बोलिए क्या सवाल है? मैंने आपको देखो बात ही शुरू वहाँ से कि आप कानून सीख लो, हर चीज़ सीख लो, उसके बाद भी आपका मसला हल नहीं होगा। मसला हल काहे पे होगा भाई? आपके पास हथियार भी आ गया तो हथियार चलाना भी आना चाहिए। या एक अकेला फौजी पूरी फ़ौज से लड़ सकता है क्या? तो आपको भी फ़ौज की टक्कर में फ़ौज चाहिए, फ़ौज की टक्कर में आपको भी फ़ौज चाहिए। तो आपकी ताकत आपका इत्तेहाद है। आप हक पर होते हुए भी आप हार जाओगे। क्यों हार जाओगे मालूम है? आप इत्तेहाद नहीं बनाओगे। आप कम लोग भी रहोगे लेकिन मुत्तहिद रहोगे तो जीत आपका मुकद्दर है। याद रखो, आपको ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, आपको इत्तेहाद बनाना है। आप मुत्तहिद होकर जाओगे तो किसी का बाप भी आपकी बात को ठुकरा नहीं सकता, रद्द नहीं कर सकता। और वैसे भी कानून हुकूमत ने आपके हक में दिया है बनाकर। बोलिए, जेंट्स में किसको कोई सवाल है तो पूछो भाई, किसी को कुछ भी हो बोलो। इधर आ जाओ भाई, ये ले लो, संभालो, नीचे स्टैंड संभालो, दोनों। सर मैं MBA का स्टूडेंट हूँ, अल्लाना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट CST। तो सर फीस का है, तो फीस का कैसे मैं लड़ूँ? देखो एक चीज़ फिर बता रहा हूँ, आप लोग को ऐसा कुछ लग रहा होगा कि मैं बार बार चैनल सब्सक्राइब करने बोल रहा हूँ तो कुछ मेरे को करोड़ों रुपया वहाँ से आना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई अकाउंट बैंक लिंक नहीं है, ना ही हमको कोई यूट्यूब के चैनल से पैसा आता है, और ना ही हमारे अंदर ऐसा कोई नाच गाना या टिकटॉक के व्यूज़ है। हमारे सारे व्यूज़ जेन्यून है, तमाम कानून पे है, और बड़ी वीडियोज़ है। कोई आधे घंटे की है, कोई 1 घंटे की है, कोई 2 घंटे की, ऐसे वीडियोज़ है। तो इसीलिए जो यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस चलती है ना, उस रेंज में हमारी वीडियोस नहीं आती। क्यों नहीं आती? यूट्यूब पे 1 मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट की वीडियोज़ है जिस पे व्यूज़ आते हैं और वो पैसे के लिए लोग डालते हैं। हमारा पूरा है। तो मेरे चैनल का जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसे भाई हमारे जो भी, क्या नाम भाई आपका? आकिब भाई, जो हमारी MBA के स्टूडेंट है, मास्टर MBA ना, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये MBA के जो स्टूडेंट हमारे भाई, इनका सवाल है कि भाई मैं फ़ीस के लिए क्या करूं? तो उस चैनल के अंदर जब आप जाओगे ना, तो KG से लेके PG तक जितने कानून होते हैं ना, तमाम कानून का इतलाक उसके अंदर, जो इतलाक होता है कानून का, सब उसके अंदर मालूमात है, सवाल जवाब के साथ है। मेरा एक TV इंटरव्यू उसमें लोड है यूनिवर्सिटी के नाम से, आप वो देखोगे तो पूरा मिल जाएगा। लेकिन मुख्तसर मैं इनको बता देता हूँ कि जो भी हायर एजुकेशन होता है अप टू 12th के ऊपर, अबव 12 जो भी होता है, वो तमाम के तमाम चीज़ों के लिए ऑलरेडी डिविजनल फीस रेगुलेटरी कमेटी बनाई गई, DFSRC जो बनाई गई है, उसका 2015 से लेकर 2022 तक, सुनो गौर से जो बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे एडवोकेट्स की टीम ने फाइट की। जो स्टूडेंट है ना, उन्होंने फाइट की।
जो FRA कमेटी जो होती है, फीस रेगुलेशन एक्ट के तहत जो FRC होती है, फीस रेगुलेशन कमेटी जो होती है, उस कमेटी ने 18,000 रुपये साल की फ़ीस तय की थी LLB की। कितनी तय की थी? 18,000 DFSRC ने तय की थी। अब गवर्नमेंट ने जब 18,000 रुपये तय कर दिया, किसी स्कूल ने 40,000 लिया था, किसी ने 35, किसी ने 25, जिसका जो था, तो उसके ऊपर जब वर्क किया गया ना, तो 2015 से अभी तक जिस स्कूल ने भी जिस स्टूडेंट की जितनी भी ज़्यादा फीस ली, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2022 के मार्च के अंदर हम लोगों ने 55-70 साल की फीस वापस ली, बाकायदा DD बन के आया। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये कायदा हर एक के लिए। जब आप स्कूल लेवल पर अपने आप को मजबूत कर लोगे ना कानून में, तो बेगर बोले, जब बचपन की जो भी प्रैक्टिस होती है ना, कोई बच्चा क्रिकेट बचपन, प्लीज़ इधर सुनो, इधर बात मत करो आपस में, प्लीज़ मेरे जाने के बाद खूब झगड़ा करना आपस में, पहले सुन लो मेरी बात। ये बचपन से कोई बच्चा क्रिकेट अच्छी खेलता है, कोई कैरम अच्छी खेलता है, तो जब वो बड़ा होता है वो हुनर के साथ, तो कोई बड़ा आदमी उसको टक्कर दे पाता है क्या? क्योंकि बचपन की प्रैक्टिस होती है ना। तो आप बचपन से जब अपने हुकूक जानने लगोगे ना तालीमी लाइन में, तो आप चाहे KG के हो चाहे आप PG के हो, बात समझ में आई? आप डॉक्टरेट तक पूरा अपने हुकूक के लिए लड़ दोगे। कोई और सवाल किसी के मन में, आप चैनल सब्सक्राइब करके आप वीडियोस देखो, यूनिवर्सिटी खासतौर से, ठीक है? कोई और सवाल किसी के मन में? कोई और भाई कोई सवाल पूछो, जिसको जो तकलीफ है पूछो। और मैं यहाँ से चला भी जाऊँगा ना, तो आपका एक ही हल है, नंबर 1 ये भाई लोग को छोड़ो मत, अनवर अली भाई को लपट जाओ, इनको बोलो कब क्या करना है, कैसा ग्रुप, छोड़ो मत इन लोग को, इनकी जान को अटक जाओ। और अगला प्रोग्राम वर्कशॉप जो है इनके बोलने पर रखवाओ कहीं भी, फिर हम लोग आएंगे। कोई हमारे साथ आप रात में 2 बजे भी बोलोगे तो हम लोग आएंगे। हम लोग को कोई हमारे साथ पाबंदी, बस कौम जागरूक होना चाहिए, कौम के काम आना चाहिए। बात समझ में आई? और घर जाके चैनल देखो, जो सवाल भी आपके मन में रहेगा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी उसका जवाब वहाँ मौजूद है। कोई और? पूछो, किसको क्या सवाल पूछना पूछो, 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का, अभी एक जो भी मसले पूछो। हाँ बोलिए। इसमें से पूछो। MSc स्कूल में हम जब पूछने गए थे तो बोलते हैं A और B के जो है वो रजिस्टर है, इस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से उनकी फीस हाफ हुई है, बाकी अदर जो क्लासेस है वो प्राइवेट है, तो उनकी फीस कम नहीं होगी। ठीक, क्यों ऐसा? देखो बता रहा हूँ, ये उर्दू मीडियम स्कूल का आप बोल रहे हैं, KMS उर्दू मीडियम। देखो सबसे पहली चीज़ तो जैसे अपना कानून की किताबें होती है, इसी वाला सवाल पूछा जाता है। जैसे कानून की किताब होता है, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने चोरी कर दी, तो उसका जिस कानून की किताब के तहत फैसला होता है ना, उसको IPC कहते हैं। इंडिया, प्लीज़ आवाज़ मत करो, प्लीज़ प्लीज़ इधर आवाज़ मत करो, यहाँ ध्यान दो पहले। तो इंडियन पैनल को ताज़ीरात हिंद के हिसाब से उसका फैसला होता है ना, कि किसने कत्ल किया, किसने चोरी की, किसने क्या किया। उसी तरीके से जो स्कूल के कानून की किताब है ना, उसको SS कोड कहा जाता है, सेकेंडरी स्कूल कोड, जो 1977 में बना है और 1979 में पूरे इंडिया के अंदर उसको नाफिज किया गया, और ख़ासतौर से महाराष्ट्र में स्ट्रिक्टली नाफिज किया गया। सेकेंडरी स्कूल कोड, SS कोड कहा जाता है उसको। उस कोड के अंदर सेक्शन 3 के अंदर एकदम स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि अगर आप किसी भी डिवीज़न की, मतलब मैनेजमेंट को कहा गया है, स्कूल जिनको परमिशन दी है एकदम लीगल, उनकी बात बता रहा हूँ, कि अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्लास चलाना है, यानी A और B के बाद जब C और D चलाना है, तो नंबर 1 इलीगल, विदाउट सेंक्शन आप डिवीज़न चला ही नहीं सकते। अगर आपको चलाना है तो तमाम की अखराजात आपको उठाना है, ये एकदम क्लियर कट उस कानून के अंदर दे दिया गया है। दूसरी बात, वो A और B उसका सेंक्शन है, उन्होंने बोले ना, आपको बोले C D जो भी आगे का उसका भरना नहीं है, ये आपको कैसे मालूम कि वो सेंक्शन नहीं है? पहली बात, सबसे पहली बात। अरे हाँ, तो वो कुछ भी बोलेंगे, 3 माले से कूद जाओ, आप कूद जाओगे क्या? आप अपने हुकूक जानो, मेरी आपा, मेरी बहन, मेरी माँ, आप अपने हुकूक जानो। देखो बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप जब तक अपने हुकूक के लिए तड़पोगे नहीं, लड़ोगे नहीं, आपको आपका हक मिलेगा नहीं। आप कानून जान भी लोगे तो आपको लड़ना है। ये हराम खोरों को आदत हो चुकी है इतने सालों की हराम का खाने की, इनके पेट पे लात पड़ेगी, ये तिलमिलाएंगे। आपको अपने हक के लिए फिर आसानी से जंग जीतना है तो इत्तेहाद कायम करो। हर जगह स्कूल जाते हो ना, जब अकेले मत जाओ, आपके पास पड़ोस के जितने भी वहाँ के स्टूडेंट पेरेंट जो है सबको साथ में लेके जाओ, और डंके की चोट पे अपनी बात मनवाने का। बात समझ में आई? और कोई सवाल? प्रोग्राम वाइंड अप किया जाए। देखो जैसा रहेगा,
हमारे अनवर अली भाई उनके साहबजादे और हमारे यहाँ डॉक्टर साहब मुमताज़ खाला, हमारे कलाम भाई, ये जो भी यहाँ जो ग्रुप है ऑलरेडी, इनसे आप टच में रहिए। जो जैसा जब भी ये लोग बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने जो मदरसे की इजाज़त दे दी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पर अच्छा सब बैठने का भी इंतज़ाम रहेगा, सब रहेगा, लाइट पंखा रहेगा और आसानी के साथ हम वहाँ घंटा 2 घंटा 3 घंटे का पूरा वर्कशॉप ले सकते हैं। और फिर जैसा भी रहेगा करेंगे। तो आप लोग तय करके, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि हम ये टाइम आएंगे। ये खाली मैंने बता दिया कि रेगुलर शेड्यूल संडे का 3 से 6, किसी को इससे हटकर भी कोई आके मुलाकात वो करना है तो रेगुलर हमारा वहाँ प्रोग्राम होता है हर संडे को 3 से 6। आंधी रहे, तूफान रहे, बारिश रहे, हम लोग रहते, मौत मट्टी भी होती है तो हम लोग रहते, हमारा पूरा टाइम देते। तो जिस किसी को भी वहाँ पर एवरी संडे वहाँ ज्वाइन होना, वहाँ आओ। और प्लस आपके एरिया में जो भी आपको यहाँ क्लास हमारे भाई लोग जैसा बताते हैं आप लोग रखो, हम लोग आएंगे। हमारी तरफ से कोई किस्म की कोई पाबंदी नहीं, ना दिन की, ना त्यौहार की, ना दिन की, ना रात की। जो वक्त जैसे बोलेंगे, खाली सेपरेट औरतों का बोलते हैं तो औरतों का, सेपरेट मर्दों का बोलते हैं मर्दों का, या ज्वाइंट कम तादाद रहेगी तो आगे पीछे करके बैठ ले, जो आप लोग को ठीक लगे। हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस हमारी चाहत, हमारी तवक्को, हमारी ख्वाहिश एक है कि ज़्यादा से हम कोई बात बताए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जावे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद मुख्तार हुए। हम किसी को मोहताज बना के नहीं रखें कि भाई ये करो। हम कल हट जाते, मर जाते, चले जाते तो भी आप आपके कानून हुकूक के लिए आप खड़े रहो। और कानून हुकूक जानने के बाद भी कामयाबी की सिर्फ एक शर्त है, फिर आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको इत्तेहाद कायम करना होगा। अकेली लकड़ी कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ी का गट्ठा रहेगा तो आप तोड़ नहीं सकते, इसीलिए इत्तेहाद कायम करो। फिर मैं आपको बोलना जाते जाते कि आपकी पूरी ताकत जो है आपके इत्तेहाद में मुजम्मर है, आपके इत्तेहाद में वो ताकत है। इत्तेहाद कायम करो, जैसे होता आगे प्रोग्राम करो। हम लोग इंशाल्लाह हाजिर आपके लिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।